Hello students, welcome to my channel. In today's class we will discuss about probability, that is your chapter 15. इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी की हर वो पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप्स में डिस्कस करूँगा. दैट मीन्स कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट में श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, आपकी सैम्पल स्पेस क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, नेगेटिव ऑफ इवेंट्स क्या होती है. ये सारे को सारे जो है स्टेप बाय स्टेप्स डिस्कस करेंगे. बट प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता ही क्या है. प्रोबेबिलिटी इज ए चांस या पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी और एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की, किसी भी की हमारे पास चांसेस क्या है कि कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है. दैट इज नोन एज योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को जाने से पहले इसे मैं थोड़े से आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी एक बेसिक टूल्स है. स्टैटिस्टिक के साथ इसलिए जुड़ा होता है कि स्टैटिस्टिक एक बेसिक टूल्स है जिससे में डेली लाइफ तो यूज होते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो होता है वाइडली यूज्ड इन आपकी जो है साइंस में एंड इंजीनियरिंग में इसकी यूजेस होती है. तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम डिस्कस करते. ठीक है, चलते देखते डिस्कस करते. सबसे पहले ठीक है, सबसे पहला जो है मैंने कहा कि आपकी एक्सपेरिमेंट क्या होती है. एक्सपेरिमेंट मीन्स कि सपोज मान लो कि हमें कोई काम करते कि हम कुछ देखते कि सपोज हमें कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, वो हमारी एक्सपेरिमेंट है. या हमने डाई को थ्रो कर रहे हैं, वो हमारी एक्सपेरिमेंट है. हम कुछ करते कुछ पाने के लिए या कुछ इसको हमें ये करने के लिए, आउटकम्स मिलने के लिए जो हमें जो काम करते, दैट इज नोन एज योर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, क्योंकि सपोज आपको इनके से कोई आम सी बात है, आपको पूछा जाता है क्या कर रहे हो, अरे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ. मीन्स क्या कि हमें कुछ कर, तो उसके आउटकम्स क्या आ रहे, कि रिजल्ट क्या आ रहे, दैट इज नोन एज योर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये सपोज हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, कॉइन थ्रो कर रहे हैं, या तो हमें डाई को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, कुछ भी हम जो करते दैट इज नोन एज योर एक्सपेरिमेंट. ओके, अब मैंने कहा था कि आपकी एक्सपेरिमेंट्स अगर होता है तो ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट्स में हमें ले रहे हैं तो उसकी आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास आउटकम्स जो है होगा या नहीं होगा, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी कुछ रिजल्ट होगा, कुछ आंसर होगा, कुछ मिलेगा, दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट्स में हमें जो मिल रहे हैं कि सपोज जैसे हमने कहा कि हमने कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ. ठीक है, अगर सिंगल थ्रू ऑफ ए कॉइन, अगर कॉइन को थ्रो करते हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा. दैट इज द पॉसिबिलिटी होगा, है ना. तो ये जो हमारे पास आ रहे रिजल्ट आ रहे, आउटकम्स आ रहे, उसको हम कहते हैं आउटकम्स. क्या कहते हैं उसको, हमें आउटकम्स. ठीक है, या जिसको हमें लेते हैं ये आउटकम पॉसिबल आउटकम्स है कि हमारे पास दोनों आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा. ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि पॉइंट्स हमने लिए थे कि हमें हमारे पास जो है कि इवेंट्स क्या है ना, इवेंट्स हमारे पास हमने लिया. ठीक है, कि इवेंट्स क्या है, इवेंट जो है कि जो हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो इसके रिजल्ट हमारे पास सारे आउटपुट्स जो आ रहे हैं, दैट इज नोन एज योर इवेंट, है ना. एंड इवेंट्स आपके पास जो है कि मैंने कहा कि हमने जैसे कॉइन को हमने लिया बेटे, कि कॉइन को हमें ले रहा है कि हेड आने की चांसेस क्या है, हेड इज एन इवेंट एंड टेल इज ऑल्सो एन इवेंट. हमने कहा, और इवेंट हमेशा जो है आपकी कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, या मोस्टली हम इसको ई से डिनोट करते हैं. ठीक है, कि ई क्या डिनोट करता है न, ई जो है आपके डिनोट करता है गेटिंग हेड, है ना. हेड आने की जो हेड पाने की चांसेस को हम इसको कहते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. ई डिनोट्स द इवेंट, तो गेटिंग हेड. या हमने एफ लिया, एफ इज एन इवेंट गेटिंग टेल. ठीक है, दैट इज नोन एज योर इवेंट, है ना. ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा था कि आपके पास जो है कि थोड़ा बेसिक पॉइंट है तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आपके पास. इसके बाद मैंने कहा था कि आउटकम्स से तो जो आपकी है, ठीक है, या आपके पास श्योर इवेंट्स और एक होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स.
श्योर इवेंट्स आपके पास क्या होता है ना। श्योर इवेंट्स हमारे पास है कि अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि हमने कॉइन को थ्रो कर रहे तो ऑब्वियसली आपके पास हेड या टेल आएगा, ठीक है, ये आपके पास आ सकता है ना। लेकिन अगर हम इसे कहते हैं कॉइन को हमें थ्रो कर रहे, हम ये पूछेंगे कि इसमें 6 कितना आएगा, तो इम्पॉसिबल है, दैट इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। जो चांसेस है नहीं, अगर हमें कॉइन को थ्रो कर रहे हैं हम इसको बोलेंगे कि 6 आने के चांसेस कितने, या हमें डाई को थ्रो कर रहे हैं, अगर डाई को थ्रो करके हम करें हेड आने के चांसेस कितने, कि हेड जो इवेंट्स है वो इसका आने के चांसेस के नॉट श्योर है, आ नहीं सकता, श्योर इवेंट नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। दैट मीन्स वहाँ पर आपकी जो आउटकम्स है वो आपकी 0 है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये कहा कि हमारे पास आउटकम्स क्या है, सैम्पल स्पेस क्या होती है ना। क्योंकि पिछले क्लास में जो था वो इसका हमारे पास क्या होता है, तुम्हारा दिया होता है, टोटल दिया होता है आउटकम्स, और आपको गिवन होता है कि इतने हैं, तो इसके हम सीधा डायरेक्ट हम पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आउटकम्स, या जिसको हम लेंगे सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस हम किसे कहेंगे कि जितनी आपकी पॉसिबिलिटी आउटकम्स है एक इवेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट की, दैट इज नोन एज योर सैम्पल स्पेस। जैसे सपोज हमने लिया कि हमें कॉइन को थ्रो कर रहे, सिंगल कॉइन, 1 कॉइन को हम थ्रो कर रहे, तो सैम्पल स्पेस इसके पास आपके पास होगा हेड या टेल, ये दोनों आएगा, और ये दोनों आपके पास इवेंट्स है, इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस दिस वन, ठीक है। कि सपोज मैंने लिया कि हमने एक डाई को थ्रो कर रहे, एक सिंगल डाई को थ्रो कर रहे, तो सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 या 6, यही आ सकता है, दैट इज नॉट दैट योर सैम्पल स्पेस, ठीक है। अगर यहाँ पर सैम्पल स्पेस आपके पास आ रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें दूसरे एक पॉइंट्स हमारे पास ये टर्म्स जुड़ा हुआ है कि फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जिसके हमें फाइंड आउट करना है। कि सपोज मैंने लिया कि मैंने कहा कि अगर हमें कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, हमें टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स, अगर कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ, टोटल आउटकम्स आपके पास कितने, हेड या टेल, दैट इज योर 2 होगा, है ना। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की हेड की चांसेस कितने, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स, हेड आपके पाने के लिए कितना होगा, हेड आने की जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 टाइम से, जो हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कितने टाइम से इसमें पॉसिबिलिटी है, दैट इज नोन एज फेवरेबल, और टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज नोन एज टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास है कि हमें लेना बेटे कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करते, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो जो है ये हमारे पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। और इसको हमें डिनोट कैसे करते, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। कि सपोज हमने लिया कि मैंने लेता हूँ एग्जांपल्स में लिया कि हमें एक सिंगल कॉइन को थ्रो किया, जिसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स आपके पास 2 होगा, और हमें हेड आने के चांसेस कितना होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो आपके पास है, तो यहाँ पर इससे पहले से मेरे से फाइंड करना है फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू फेवरेबल बाय टोटल, दैट इज योर 1/2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट डिनोटेड बाय ए डैश, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बिकॉज क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, हमें इसमें 9th क्लास में किए थे, ठीक है। ये हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी किसी की भी, ओके। अब आइए मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स, बेसिक ट्रिक्स जो है वो हम देखते हैं कि हमें कॉइन को थ्रो करते, हमारे पास सैम्पल स्पेस हम कैसे फाइंड करना, 2 कॉइन थ्रो करते, 3 कॉइन थ्रो करते, सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करना, ठीक है। विथ एग्जाम्पल्स आप इसको लेंगे, ठीक है। कॉइन की केसेस में आपके क्या होगा, सैम्पल स्पेस हम कैसे फाइंड करना, टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड करना, हमें सिंगल थ्रो कर रहे हैं, डबल थ्रो कर रहे हैं। पहले मैं फास्ट एक ही कॉइन, सिंगल कॉइन ले रहा हूँ, सिंगल कॉइन की, अब इसके बाद 2 कॉइन्स के लेंगे, 2 कॉइन्स, और इसके बाद में लेंगे 3 कॉइन्स,
तीनों को ले बेटे, ठीक है, सिंगल कॉइन्स में जो है। और इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है ना, टोटल आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। n आपकी जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स है, और 2 क्योंकि सिंगल कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितना होगा ना, टोटल आउटकम्स होगा आपके पास 2, है ना, क्योंकि सैम्पल स्पेस आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज योर हेड या तो टेल, ये दोनों आएगा, ठीक है। तो टोटल 1 और 2, टोटल आउटकम्स 2 है। जब हम 2 कॉइन्स थ्रो करेंगे, फार्मूला हमने लिया ही है, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा ना, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2 टू दी पावर, कॉइन कितना आपके पास 2 है, तो 2 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करना है 2 कॉइन्स के लिए। 2 कॉइन्स के लिए सैम्पल स्पेस हमारे पास आएगा, ठीक है, कि हमें फर्स्ट कॉइन्स के लिए और ये सेकंड कॉइन लिया, तो दोनों आपके पास है हेड टेल, या तो आपके पास हेड और इसमें भी टेल, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल। तो सैम्पल स्पेस जो होगा इसकी वो आपकी होगा हेड हेड, है ना, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, है ना। एंड ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, टेल और हेड, एंड फर्स्ट में टेल और सेकंड में भी टेल, आपकी टेल और टेल, ये आपके पास आ रहे हैं, सैम्पल स्पेस आ रहे हैं। देखिए आपके पास कितना रहे, टोटल आउटकम सही था 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड कॉइन, 3 कॉइन्स को हम थ्रो करेंगे, तब इसके पास कैसे होगा वो देखते हैं। तो थर्ड कॉइन अगर हमें 3 कॉइन्स को एट ए टाइम थ्रो कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, तो आपके पास जो है टोटल आउटकम्स कितना होगा ना, टोटल आउटकम्स होगा 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपके पास फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड आपके पास थर्ड कॉइन, ठीक है। आपके देखिए हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, आप इसको ऊपर नीचे ले सकते हो। यहाँ पर ये तीनों में मेरे पास फास्ट में आ सकता है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में लिखते जाऊँगा साथ साथ, हेड हेड और हेड, फर्स्ट में आ गए तीनों, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, ठीक है, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल एंड थर्ड में आपकी हेड, ये हेड टेल हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल एंड थर्ड में टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास कि हमने ये ले, अब आपके पास आपकी ले रहा हूँ कि, ठीक है, जो है अब रह गया हमारे पास ये टेल, हम ये फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, है ना। तो आपके पास टेल हेड हेड, ठीक है। अब फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल, THT, एंड फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल और थर्ड में आपकी हेड, TH, एंड लास्ट वन इज योर टेल टेल एंड टेल। ये आपकी टोटल कितना आ रहे, ये सैम्पल स्पेस आपकी बन रहा है। अब टोटल आउटकम्स कितना आ रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं, ओके। ये आपकी कॉइन की केसेस है। अब नेक्स्ट केसेस जो है वो हमारे पास है, आपकी जो भी आएगा, लेकिन लगभग आपकी 1 2 3 कॉइन तक आता है, उसमें से हमें सैम्पल स्पेस फाइंड करने, इसके बाद जो इसकी बेस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी होगा वो हमें फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट में ले रहा हूँ डाई, या डाइस जिसको आप कहते हो, ठीक है। डाई में जब हम थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली सिंगल डाई के लिए तो सैम्पल स्पेस जो है वो आपकी 1 2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। टोटल आउटकम्स आपके पास जो है, टोटल आउटकम्स आपके पास है 6, ठीक है। जब डाई की हमें सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम्स फाइंड करेंगे तो टोटल आउटकम्स आपके पास जो है 6 टू दी पावर n होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डाई, ठीक है। ये सिंगल केसेस के लिए हमने लिया, टोटल आउटकम्स आपके इतने, सैम्पल स्पेस आपके पास ये है, ठीक है। अब जब 2 डाई को हम एक साथ थ्रो करेंगे, 2 डाइस होगा, इसमें कैसे, देखिए आपके पास जो है ये फर्स्ट डाई में और सेकंड डाई में दोनों लेना हमें, आपकी 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अब जो है आपकी सैम्पल स्पेस जो होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3 4 देन 5 देन 6, सबके साथ ऐसे रिलेशन आएगा आपके पास। ये 1 1
1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 1 6। ठीक है, इस तरह 2 में 2 सबके साथ 1 2 3 4 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। देन 3 की 1 2 3 4 5 और 6 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, एंड नेक्स्ट 4 के साथ भी सेम है, 4 1 4 2, फर्स्ट में 4 सेकेंड में 2 एंड 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, देन 5 की 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन 6 में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो टोटल जो आपकी मैंने कहा कि टोटल आउटकम्स कितने होगा ना, टोटल आउटकम 6 की स्क्वायर हो जाएंगी 36। और आपके टोटल देखिए कितना आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, और ये 6 6 6 जा 36 है ना, ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास है कि इसमें हमें कहते हैं कि डबलेट्स क्या होती है। ठीक है, डबलेट्स हमें किसको कहते हैं कि डबलेट्स जो दोनों और डाई में सेम इवेंट शो, सेम आउटकम शो, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो आपके ये सारे जो है आपकी डबलेट्स कहलाती है। ठीक है, 1 1 2 2 है ना, 3 3 और 4 4 5 5 एंड 6 6। दैट इज आर डबलेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस या डबलेट ऑफ आउटकम्स इन 2 डाइस। ठीक है, ये आपके पूरे जो है वो डाइस के ऊपर है, राइट। देन आपके पास जो है वो हमारे पास होते हैं कार्ड्स के, वो देखते हैं हमें, इसके बाद में क्वेश्चंस 1 2 लूँगा, देखते हैं। अब आइए इसके हमारे पास जो है कार्ड्स के ऊपर है। कार्ड्स की जो है जो प्लेइंग कार्ड्स जैसे आपको कहते हैं बेटे। ठीक है, जो टोटल हमारे पास होती है वो टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स होती है, 52 कार्ड्स होती है। ये 52 कार्ड्स जो है वो डिवाइडेड आपकी कितने ना 2 टाइप्स की होती है। एक है आपके पास होता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कार्ड होती है, और आपके पास होता है रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड जो है वो टोटल आपकी 26 है, रेड कार्ड भी आपके पास 26 है ना, 26 + 26 दिस वन। और ये ब्लैक कार्ड्स को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने आपके 2 पार्ट्स है ब्लैक कार्ड की। इसमें आपके पास है स्पेड, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेड। स्पेड आपके पास 13 है, और इससे हम कहते हैं क्लब। ठीक है, क्लब भी आपके पास 13 है, 13 दोनों है। ठीक है, ब्लैक के स्पेड और क्लब जो है वो दोनों ब्लैक कार्ड है। एंड रेड की भी इस तरह से हमारे पास 2 है, एक आपके पास है हार्ट, ठीक है, हार्ट आपके पास 13 है, और दूसरा आपके पास है डायमंड। डायमंड भी आपके पास कितने, डायमंड भी 13 है। ठीक है, ये टोटल जो है पूरे टोटल कार्ड को हम पहले ब्लैक और रेड में डिवाइड किया, और ब्लैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्पेड और क्लब 13 है, और रेड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हार्ट एंड डायमंड, वो भी आपकी 13 है। ठीक है, अब इसके पास आइए हम देखते हैं कि कार्ड्स की जो न्यूमरेशन से कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वंस जो होती है, 1 वाला कार्ड जो होती है वो एस कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, हमें एस कहते हैं, जिससे डिनोट करते ए से, ई का। ठीक है, अब इसके बाद आपके नंबर होते हैं 2 3 पूरे बनी होती है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास होता है वो होता है जैक, जिसमें चेहरा बनी होती है जे। ठीक है, इसके बाद एक कार्ड होती है 12th कार्ड जो है वो आपके होता है क्वीन। ठीक है, इन सब में फेस बना होती है। ठीक है, और ये आपके पास होता है किंग, के वाला कार्ड। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स को जो है हम इसका हर पत्ते में, आपकी स्पेड में भी यही मिलेगा, एस से लेकर ये सारे मिलेगा, आपकी क्लब में सारे एस से लेकर यही मिलेगा, और रेड में भी आपकी ऐसे ही सारे एस, फिर 1 2 3 4 9 10 तक, फिर जैक क्वीन और किंग।
और इसमें भी आपके पास वही मिलेगा सारे, जैक क्वीन और किंग। और इसको हम कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है, या कोर्ट कार्ड भी कहते हैं, कोर्ट कार्ड, ठीक है, नाम से जाना जाता है तीनों, क्योंकि इसके ऊपर चेहरा बना होती है तो इसको इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो है आप देखिए, अगर मैंने कहा कि हर ये में एक एक आस है, तो नंबर ऑफ आस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आस जो है 2 आपकी ब्लैक की है और 2 रेड की है, तो टोटल आपकी है 4, ठीक है। और फेस कार्ड जो है, फेस कार्ड इक्वल टू आपके पास फेस कार्ड इसकी कितने 3 है, इसकी भी 3 है, तो 6 आपकी ब्लैक की है एंड 6 आपकी रेड की है, तो टोटल आपके पास है 12 फेस कार्ड है, 6 ब्लैक कार्ड है, 6 रेड है, टोटल मिलाकर आपके पास 12 है, ठीक है। ये एक टोटल ऑल अबाउट योर कार्ड्स है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये सारे जो है पॉइंट्स जो है मैंने आपको कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो पॉइंट्स है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पॉइंट्स के ऊपर सारे में डिटेल्स जो है एक एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आता है, क्या इसकी ट्रिक्स है, कैसे इसको सॉल्व आउट हम करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप इसके जो बेसिक पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसको वॉच करिए और ठीक है, अपने दोस्त से भी शेयर करिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू।